डियर स्टूडेंट्स, हम आपके पास फिर से हैं एक बार केमिकल बॉन्डिंग के एक अगले टॉपिक के साथ। आज आपके साथ हम हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज बताने के लिए। तो देखो बेटा कैसे और कितने इजी वे से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मल चार्ज भी निकालने को आ जाता है कभी कभी पेपर में। आइए देखें क्या है फॉर्मल चार्ज और क्या है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। बेटा जब भी आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हो तो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना होगा। उस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें होंगी बेटा, पहले तो ये एक बात ये ध्यान में रखना है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी हर बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बनेगा। यानी हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। एक एलिमेंट ए से आएगा तो दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, या एक एलिमेंट ए से आएगा तो दूसरा भी एलिमेंट ए से आएगा। यानी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग एलिमेंट से, दो अलग अलग एटम से आ रहे होंगे। ठीक है ना बेटा, पहला पॉइंट यही हुआ कि रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन। जो भी आपस में जुड़ रहे हैं वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन देंगे शेयरिंग पेयर में। ठीक है ना, जो भी हमारे शेयर्ड पेयर है उसमें हर एलिमेंट अपना कंट्रीब्यूशन कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा। द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यानी वो हर एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देना चाहेगा और कंप्लीट करने के लिए ही वो शेयरिंग करेगा। और हमको इस लिविस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ इतनी ही बात का ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किसी भी मॉलिक्यूल का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें देखना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम्स, जो भी हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले वो निकालिए, पहले वो निकाल लीजिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। फिर आप फाइंड आउट करिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, यानी पहले कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। तो पेयर कैसे निकालोगे, अरे भैया पेयर माने 10 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो पेयर कितने होंगे 5, यानी जितने इलेक्ट्रॉन आए थे वैलेंस सेल में हाफ कर दो, हो गया पेयर। बोलो, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम पर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग बेटा उन्हीं का नंबर लेकर के हाफ कर देंगे। हमको क्या पता चल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हाफ किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। ठीक, अब उसके बाद आपको लिखना होगा स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना बेटा, उस मॉलिक्यूल का स्केलेटन लिख दो, उसका ढांचा बना दो भैया, हड्डियों का ढांचा बना दो उसका। ठीक है ना, वो कैसे बनेगा, एक कोई एटम सेंटर में होगा, बोलते हैं जनरली वो मोर नेगेटिव होता है, लेकिन भैया ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि सेंटर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। लेकिन जब वो आपके सामने आएगा ना आपको पता लग जाएगा कि कौन सेंटर में होगा। सही बोल रहा हूं, तुरंत पता लगेगा। अभी दिखाता हूं ना आपको, आपसे पूछूंगा कौन सेंटर में होगा, आप बता लोगे। ठीक है ना बेटा, तो स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल बना लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, प्लेस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में आपको एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बिठा देना है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर की फॉर्म में रखेंगे या एक और बॉन्ड बना करके रखेंगे, यानी मल्टीपल बॉन्ड बना के रखेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर किसी एक एलिमेंट का पर्सनल इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हम यहां पर मानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में सब मिक्स हो गए और फिर उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ।
पिछले वाले सवाल में एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने ऐसा किया था कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका हाफ कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का पता लग जाएगा। फिर हम उनका स्केलेटन बनाएंगे, कोई एक एलिमेंट सेंटर में रखेंगे, फिर बाकी सब चारों तरफ से उसको जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। अब जब हमने ये जोड़ लिया और वो स्केलेटन बना लिया, देन फिर क्या करेंगे, हम एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का वहाँ प्लेस करेंगे, हर एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो बच जाए इलेक्ट्रॉन पेयर उनको क्या करना है, या तो वो लोन पेयर होंगे या वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, दो ही बातें होंगी बेटा, या तो वो लोन पेयर हो जाएगा या तो फिर वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना रहा हूँ और किस तरीके से वो स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है ना। बस यही आपको दिमाग में रखना है। जैसे सपोज करो हमने H2O का बोला, चलो बनाते हैं। तो चलो H2O में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं बेटा। ऑक्सीजन में कितने हुए, 6, ठीक है ना। और हाइड्रोजन में कितने हुए, 1, 2 बार हाइड्रोजन है तो 2, यानी कितना आ गया, 8, है ना। अब पेयर बनाइए, तो ये लो 8 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 यानी 4 पेयर हो गए। बोलो बेटा हो गए। अब बोलो सेंटर में कौन होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। देखा, आपको पता लग गया कि नहीं, ऑक्सीजन, यानी सेंटर में कौन, ऑक्सीजन। अब बेटा देखो 2 हमने हाइड्रोजन बना दिए, एक एक पेयर हमने यहां पर बिठा दिया, एक पेयर यहां देखो, एक पेयर यहां बिठा दिया। अब ये एक एक पेयर आ गया, ठीक। अब बचे हमारे पास 2 पेयर और बच रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास तो हो नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। अब किसमें, हम वो दोनों पेयर ऑक्सीजन के पास एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे। अब बेटा देखो ये बन गया ना H2O का लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये देखिए एक पेयर ये और एक पेयर ये, सिंपल है, सिंपल है, बन गया ना। तो बेटा देखो अब एक और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे NH3 का देखते हैं बेटा। तो देखो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब पेयर बोलो, तो पेयर देखो बेटा कितना हो जाएगा पेयर, इसमें 8/2 यानी 4 हो गए, तो 4 पेयर हुए ना। अब बेटा देखो कितना सिंपल है, सेंटर में कौन होगा, नाइट्रोजन, और ये तीनों हाइड्रोजन इससे अलग अलग जुड़ गए भाई। बोलो ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनके बीच में एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है। ये लीजिए साहब, एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, तो 1 2 3 पेयर हो गए ना, एक एक पेयर प्लेस कर दिया, 3 पेयर हो गया। अभी एक पेयर बचा है, तो वो जो एक पेयर बचा है वही तो लोन पेयर होगा, वही तो लोन पेयर होगा। अब आप ये नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यानी एकदम ये बात आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। यानी हम इनको अलग अलग सिंबल देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स का और अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखा दें, वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर में नहीं आएगा बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया। ऐसे ही बेटा देखो, अगर मेरे पास कोई कैटायन और एनायन आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। ये देखो बेटा NH4 पॉजिटिव, जरा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए नाइट्रोजन में, तो बोलो नाइट्रोजन में 5 हुए, ये लो 5, और 4 हाइड्रोजन हो गए तो 4 ये हो गया। और भैया एक भाग गया ना, प्लस कब बनता है, कैटायन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सही है। तो भैया एक इसमें से भाग गया तो माइनस करो, भाग गया तो माइनस करो। तो ये लो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5 4 9 -1 यानी 8। अब पेयर बनाएंगे, तो पेयर के लिए क्या होगा, 8/2 बोले तो 4 आया, 4 पेयर। तो बेटा देखो मैं बना रहा हूं, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा उसके 4 पेयर,
ठीक है ना। यानी ये नाइट्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन और हर एक के बीच में एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन के। ये देखिए साहब, एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन के आ गए, हर एक में एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन के आ गए। और मैंने बताया भैया एक भाग गया था तो ये प्लस आ गया, तो मैंने वही जहां जहां एक एक पेयर आए थे वही बॉन्ड बना करके आपको दिखा दिया। बोलो बन गया, बोलो सिंपल है। अब देखो बेटा, ये मैंने NH4 पॉजिटिव यानी कैटायन का बनाया। तो बेटा देखो, अब इसके बाद मैं आपको अब एक निगेटिव वाले का एग्जाम्पल दिखाता हूं। जब एनायन आएगा ना, तो बोलो एनायन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। कैटायन में चला गया था ना, आपने काट दिया था माइनस। और जब लेकिन निगेटिव आयन आएगा तो इसका मतलब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप बेटा देखो एनायन का कैसे बना रहा हूं। ये देखो एक एग्जांपल, CO3 डबल माइनस आयन मिलाइए। कार्बन में कितने हुए बेटा, कार्बन में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब जरा बेटा ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में कितने हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 3 बार है तो 6 3 जा 18। तो ये देखो बेटा ऑक्सीजन में 18 हो गए, 2 बाहर से आ गया। तो ये देखो भैया 2 बाहर से आ गया निगेटिव वाला। अब टोटल कितने हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन। जरा पेयर बताइए जोड़े कितने हुए, तो जोड़े मिला लो ना, 24/2 यानी 12 हो गया। बोलो सिंपल हुआ ना। अब मेरे पास 12 पेयर आ गए। अब इनको भरूंगा भैया, सेंटर में कौन, कार्बन, और ये 3 ऑक्सीजन। पहला मेरा काम है इनके बीच में एक एक पेयर बिठा देना। भैया 12 पेयर थे, 3 पेयर बिठा दिए, कितने बचे, 9 पेयर। अब बेटा देखो 9 पेयर, मैं यहां पर अगर ले लूं 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर, आ तो गए 9। अच्छा तो 9 तो आ गई ना, ऑक्सीजन के पूरे हो गए, लेकिन कार्बन बेचारा तो भूखा प्यासा रह गया। हमारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या बोला था, उनके बाहर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस सेल में, आपने उन सबको जोड़ा, फिर क्या किया था, पेयर बनाया, कितने पेयर होंगे, फिर क्या किया था, स्केलेटन बनाया, फिर क्या किया था, पेयर को हर बॉन्डेड एटम्स के बीच में बैठाया। ठीक, क्लियर हो गया ना। और बाकी बच्चे को हम कैसे रखेंगे, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, इन सच अ मैनर दैट ईच एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन। भैया वो ऑक्टेट को पूरा करे, यही तो लिविस का रूल था, वो कहते हैं 8-8 पूरा कराओ। हाँ, हाइड्रोजन हमारा क्या करता है, 8 नहीं पूरा करता है, याद है ना। हाइड्रोजन वाले में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हीलियम का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है ना बेटा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करता है। अब अगर मैं 3 पेयर 3 पेयर 3 पेयर इन ऑक्सीजन पर लगाऊंगा तो 9 पेयर हो जाएगा ना। अब प्रॉब्लम कहां पर आई, प्रॉब्लम कहां पर आई, ये तो हुआ 9 पेयर, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम यहां पर आ गई कि इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कोई एक बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा होगा, बिल्कुल गारंटीड। तो मैंने क्या किया, एक और बॉन्ड इन दोनों के बीच बना दिया। बोले बेटा, अब यहां पर बचे, एक पेयर उठा करके यहां पर लगा दिया था ना, अब 2 पेयर बचे तो 2 पेयर लिख दिया, और बाकी हुए 3-3 पेयर सबके साथ हमने लगा दिया। ये देखिए, ये देखिए 3-3 पेयर जो बचे थे मैंने लगा दिया। अब देखो क्या बना कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, 2 भैया बाहर से आया था तो 2- हो गया। तो देखो बेटा स्ट्रक्चर क्या बनकर के आया, C डबल बॉन्ड O, ये O, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो ये कौन से वाले हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। और ये बाहर से जो 2- का चार्ज वो लिखाना है, हो गई बात खत्म। यानी हमने आपको न्यूट्रल एटम का भी बताया, कैटायन का भी बताया, एनायन का भी बताया, ठीक है ना बेटा। 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक, तो जब भी आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो मैंने क्या बोला, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, कैटायन आ जाए तो माइनस कर दीजिए, एनायन आ जाए तो ऐड कर दीजिए,
आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, एनायन आ जाए तो ऐड कर दीजिए। जब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप उनका पेयर बनाइए, कैसे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पेयर आ जाएगा। फिर आप स्केलेटन बनाइए और हर पेयर को बॉन्डेड एटम्स के बीच में बिठा दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको या तो लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में रखना है, या तो लोन पेयर या फिर मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में रखना है, ये बात ध्यान रहे। क्लियर। अब मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच बनता है वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हाइड्रोजन तो जब बनाएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बना सकता है, ये वैलेंसी में बता चुके हैं, ठीक है ना, किसकी कितनी वैलेंसी होती है उसमें इस पॉइंट को मेंशन कर चुके हैं। आपके सामने आएगा, आपको क्लियर भी है, बना लोगे। आओ करके देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। बेटा देखो, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया NO3 माइनस आयन, NO3 पर माइनस आयन, आइए पहले मिलाइए। बोले नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 ना। तो देखो नाइट्रोजन का 5, ये हुआ नाइट्रोजन, ये उसका हुआ 5, ये हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 हुए इंटू 3 तो 6 3 जा 18 हो गया। बोलो बेटा, एक बाहर से आ गया तो ये +1 हो गया, तो बोलो कितना हो गया बेटा, 8 5 13 1 14 1 1 2 24 हो गया। बोलो डन। अब पेयर बोलो, पेयर बोलो, पेयर कितना होगा, 24/2 यानी 12। बोलो डन हो गया। अब मिलाओ ना NO3 माइनस आयन में, फिर दिक्कत ही क्या है, कुछ नहीं। ये हमने सेंटर में रखा नाइट्रोजन, ये हमने चारों तरफ रखा ऑक्सीजन, बोलो सही है। अब मेरे पास है 12 पेयर, 12 पेयर हैं, इन 12 पेयर को इनके बीच में बैठाना है। तो मेरा रूल, पहले एक एक पेयर बिठा लो, ठीक है ना, पहले एक एक पेयर बिठा लो, हो गया। 3 पेयर हो गए, 9 पेयर बचे, तो 9 पेयर बचे बेटा, तो 3 3 6 3 9 में ऐसा बैठा सकता हूँ एक एक ऑक्सीजन पर, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो ऑक्सीजन के पूरे हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन का 8 नहीं पूरा होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। मैं एक काम करता हूं, इसका मतलब एक मैं नाइट्रोजन के साथ और बॉन्ड बना लूं ऑक्सीजन को मिला करके, बोलो। तो देखो ना, मैंने एक बॉन्ड यहां पर और बना लिया, एक पेयर और पहुंचा दिया। अब बेटा जब यहां एक पेयर पहुंचा दिया तो अब मेरे पास खाली 2 ही पेयर तो बचे, इसमें तो अब 2 ही पेयर बचे ना, बाकी इन सब के अब आप 3 3 पेयर बैठा दो भैया, 3 3 पेयर बिठा दो। ये लीजिए साहब, 3 3 पेयर बिठा दिए, ये लीजिए, हो गया। अब जरा बाहर के साइड में एक माइनस लगा दीजिए। अब मैं इसी का जरा स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं, ये NO हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, ठीक है ना बेटा। ये देखिए एक एक पेयर मैंने बिठा दिए। अब बोलो, यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई पेयर नहीं बचा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई पेयर नहीं बचा, ठीक है। एक इसमें बाहर से आया, लेकिन किसके पास आया ये पता नहीं, ठीक। वैसे नाइट्रोजन के पास आता है, वो बॉन्डिंग में चला जाता है। बोलो बन करके आ गया NO3 माइनस आयन का। यानी ये वो तरीका है लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का जो हमारी NCERT में प्रिस्क्राइब है। अब कुछ बुक्स में किसी अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं बेटा, लेकिन वो चीज़ आप फॉलो ना करिएगा जो NCERT में, सिर्फ उसी को फॉलो करिए, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई NO3 माइनस आयन का। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे मेरे पास आया SO2 का बना करके देखना है, SO2 का। तो आप बेटा मिलाते हैं, सल्फर में कितने 6 और ऑक्सीजन में कितने 6, 2 बार हैं तो 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। पेयर बोलो, पेयर बोलो 9 आएंगे ना, 18/2 9 हो गया। अब हम स्केलेटन बनाएंगे तो सल्फर बीच में, ये 2 ऑक्सीजन आ गए, मुझे 8 पूरे करने हैं, यही तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर, 8 पूरा करो। तो मेरा रूल है कि पहले हम यहाँ एक एक पेयर बिठा देंगे, चलो बिठा दिया भैया। 9 में से 2 पेयर हो गए, 7 पेयर बचे, क्या करूं, 3 यहाँ कर दूं, 3 यहाँ कर दूं, 1 यहाँ कर दूं, हो तो जाएगा। 3 यहाँ कर दूं, 3 यहाँ कर दूं, 1 ऑक्सीजन सल्फर कर दूं। तो बोले सल्फर का तो फिर 6 ही हुआ ना, पूरा तो नहीं हुआ।
सिर्फ 6 हुआ। तो अब मैं क्या करूं, यहां पर 3-3 पेयर ना बिठाऊं, क्या कर दूं, ये देखो बेटा, अब मैं यहाँ 3-3 पेयर नहीं बिठा रहा हूं, ये देखो मैंने यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड बना दिया, अब बचे हुए 2 पेयर को बिठा दिया। ठीक है, एक मल्टीपल बॉन्ड बना दिया, 2 पेयर को बचे हुए को बिठा दिया। ठीक, और यहां पर मैंने पूरे 3 पेयर बिठा दिए। अब मिलाओ 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक पेयर बच रहा है, एक पेयर बच रहा है, तो कहां होगा, इस सल्फर पर होगा। बोले बेटा क्लियर, यानी इस सल्फर पर होगा वो एक पेयर। ठीक है ना, ये देखो ये सल्फर पर मैंने उस एक पेयर को बिठा दिया। अब स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, या एस या ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये एक लोन पेयर, और यहां पर बचे हुए 2 लोन पेयर, और यहां पर बचे हुए 3 लोन पेयर। बोलो मुश्किल बात है क्या, बोलो बेटा क्लियर हुआ। एक और देखिए, मैं और एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं यहां पर, सिंपल सा एक और एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर, वो है ओजोन का O3। तो देखो बेटा, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन में तो 18 इलेक्ट्रॉन, पेयर बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 18/2 यानी 9 पेयर। ठीक है ना, 6 एक ऑक्सीजन पर 3 बार है तो 18/2 यानी 9 पेयर आ गया बेटा। अब बेटा देखो 9 पेयर के बाद मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं 9 पेयर, ये मैंने 3 ऑक्सीजन ले लिए, ये इनके बीच में पहले एक एक पेयर बिठा दिया, 2 पेयर हो गए, बचे 7, है ना, 3 यहां बिठाऊं, 3 यहां बिठाऊं, 1 यहां बिठाऊं। ठीक है, बिठा तो दोगे, एक इस ऑक्सीजन का पूरा नहीं होगा, नहीं होगा ना, इसका 8 पूरे होने चाहिए, कहां हुए। तब फिर मैं क्या करता हूं, एक कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड बना देता हूं। तो देखो जब एक मल्टीपल बॉन्ड बना दूंगा तो अब वहां 3 पेयर तो रहेंगे नहीं। अब देखो बेटा कितने पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बचा हुआ एक यहां पर आ गया। अब मैं इसका स्केलेटन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, O और ये डबल बॉन्ड O, बोलो डन। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन करके आ जाएगा। ठीक है ना, ये लीजिए साहब आ गया आपके सामने ओजोन का स्ट्रक्चर बन करके। यानी जिसका भी आप चाहो यहां पर बना सकते हो, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है ना बेटा, एक और एग्जांपल दिखाऊंगा HNO3 का। ठीक, HNO3 का देखिए, तो HNO3 में जरा पहले इलेक्ट्रॉन पेयर बनाइए, नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में कितना हो गया 6, 3 बार है तो 18। बोलो बेटा अब कितना हुआ, बोलो 8, 5, 13, 1, 14, 4 और 1, 1, 2, 24। बोलिए पेयर, पेयर कितना 24/2 यानी 12 पेयर। 12 पेयर को अब मैं प्लेस करने जा रहा हूं। बोलो सेंटर में कौन आएगा, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन ही तो आएगा। तो ये देखिए साहब, ये सेंटर में आ गया नाइट्रोजन, इसके साथ ये 3 ऑक्सीजन, बचा हुआ 1 हाइड्रोजन। ठीक, अब बेटा मिलाओ, आपको क्या करना है, एक एक पेयर बिठाना है ना, 2-2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में। तो ये लीजिए साहब, एक पेयर मैंने यहाँ पर बिठाया, चेक करिए, ये लीजिए एक पेयर यहाँ पर आया, ये ठीक, एक पेयर यहाँ पर आया 2, ये 3, ये 4, डन। अब हाइड्रोजन तो एक ही पेयर बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वहां तो एक ही रह गया, चलो ठीक है। ऑक्सीजन का एक इसके साथ एक इसके साथ 2 बन चुके। तब ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और कोई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब इसमें बचा हुआ लोन पेयर बिठा लीजिए भैया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने इस ऑक्सीजन का पूरा कर दिया, ऑक्टेट पूरा कर दिया। अभी इनका बाकी है भाई, 12 पेयर हैं, गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना। अब मेरे पास 6 पेयर हो गए और यहाँ पर थे 12, 6 बचे। तो मैं क्या कर दूं, 3 यहाँ कर दूं, 3 यहाँ कर दूं, हाँ कर तो दो, नाइट्रोजन पूरा नहीं होगा उसका। तो मतलब इसका जो एक ऑक्सीजन है वो जरूर यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बना रहा होगा। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड बना दिया। अब बचे इसमें 2 ही पेयर, तो वो यहाँ पर कर दिया। इसमें हमारे पास पूरे 3 पेयर बचे थे, तो मैंने देखे 3 पेयर पूरे बना दिए। ठीक है ना बेटा।
अब मिलाओ 2 to 4 to 6 to 8 पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए O डबल बॉन्ड N, ये O और ये H, ये सिंगल बॉन्ड O, बचे हुए ये इलेक्ट्रॉन पेयर, देखिए बचे हुए ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखिए मैंने बना दिया, बन के आ गया ना, सिंपल है। ऐसे ही बेटा आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपके एनसीईआरटी का, जैसे ये CO2 का बनना भी देख लेते हैं। तो बेटा देखो ये कार्बन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा, ये स्केलेटन हो गया। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 और ऑक्सीजन में हो गया 6, 6 2 12, भैया ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 2 बार है तो 12 हो गए, 12 और 4 16 हो गया, पेयर बोलो तो 8 हो गया, डन है ना, पेयर 8 ही तो होगा। अब मुझे 8 पेयर यहाँ बिठाने, चलो बिठा लो, 8 पेयर बिठा लो भैया, आओ मिलाओ, देखो कैसे 8 पेयर बिठेगा, 1 2 2 पेयर हो गए, 6 पेयर बचे, 3 इधर ऑक्सीजन ले लो, 3 इधर ऑक्सीजन ले लो, हाँ ले तो लो, कार्बन का कैसे पूरा होगा। तो एक काम करो ना, एक यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बना दो, तो लो साहब एक मल्टीपल बॉन्ड बना दिया, तो बच्चे 2 पेयर अब इस ऑक्सीजन के पास हमने लिख दिए। अभी भी इस ऑक्सीजन का तो पूरा नहीं हुआ, कार्बन का भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या करो एक और मल्टीपल बॉन्ड यहां पर उठा दो, ठीक है ना। 8 से भैया 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये लीजिए 7 और ये लीजिए 8 आ गया। यानी कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सिंपल है, सिंपल है। एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको SO3 का, तो बोलो एक सल्फर में 6 और फिर ऑक्सीजन में 6 फिर जाए 18, बोलो 8 6 24, पेयर बोलो तो कितना हो जाएगा बेटा 12, बोलो होगा कि नहीं, 12 पेयर हो गया। सेंटर में कौन, सल्फर, 3 ऑक्सीजन से घेर दिया, एक एक पेयर बिठा दिया, अब बचे हमारे पास 9 पेयर, 9 पेयर बचे, 3 पेयर हो गए, 9 बचे, 9 में मैं 3 3 6 3 9 कर दूं, हाँ हो तो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, सल्फर भूखा मर जाएगा। 8 होने चाहिए कि नहीं, 6 ही तो होंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, एक मल्टीपल बॉन्ड, तो ये लीजिए साहब एक मल्टीपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना, एक मल्टीपल बॉन्ड हुआ, तो बचे कौन, ये देखिए साहब 2 पेयर यहाँ बच गए, बचे हुए यहाँ पर 3 पेयर पूरे कर दीजिए, बचे हुए 3 पेयर यहाँ पूरे कर दीजिए, ये लीजिए कितने हो गए, 12 पेयर हो गए कि नहीं है, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, ये देखिए S डबल बॉन्ड O, ये O सिंगल बॉन्ड से, ये लीजिए ये इनके लोन पेयर भी दिखा दिया मैंने, हो गया। तो अब मैं उम्मीद करूंगा आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ, कैसे किया था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे, ठीक है ना, जितने बॉन्डेड एटम्स हैं, अगर कैटायन हो तो पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस कर देना, एनायन आया हो तो आ गया इलेक्ट्रॉन, उसको ऐड कर लो, फिर अपान क्या कर दो, 2 कर दो, क्यों 2 कर दें, पेयर चाहिए भाई मुझे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैंने क्या किया, सेंट्रल एटम एक ढूंढा, उसको बीच में रख दिया, बाकी चारों तरफ बॉन्डेड एटम लगा दिए, ठीक, उन बॉन्डेड एटम्स के बीच में क्या किया, एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बिठा दिया। अब बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको या तो मैं लोन पेयर की फॉर्म में बैठाऊंगा या फिर मल्टीपल बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है ना, या तो लोन पेयर की फॉर्म में बिठाऊंगा या फिर मल्टीपल बॉन्ड बनाऊंगा, लेकिन ये जरूर दिमाग में रखूंगा कि हर एलिमेंट का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, बस हर जो इसमें एलिमेंट है सबका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, इनको छोड़ दीजिएगा आप, है ना, बेरिलियम हुआ, इनमें भाई ऑक्टेट नहीं पूरा होता, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना होगा, करेक्ट। अब आइए
हम लोग यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वह है फॉर्मल चार्ज। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री एटम में वो, ठीक है ना, और जो बॉन्डेड एटम्स हैं और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनके कारण, उनके इंट्रैक्शन के कारण एक पार्शियल चार्ज सेंट्रल एटम पर और बॉन्डेड एटम्स पर डेवलप होता है। वो जो पार्शियल चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। यहाँ के बाद इसका फार्मूले का यूज ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको ये याद हो जाए। तो याद करने के लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फॉर्मल चार्ज को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर, मैं ऐसे बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन में से नीतीश बाबू को बाहर करो, आधा बिहार ले जाओ, ठीक है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन में से नीतीश बाबू को बाहर करो, आधा बिहार ले जाओ। ध्यान रहे, नीतीश बाबू यानी वी बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये बी बोले तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एनबी बोले तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और वी बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम, जिसकी आप बात कर रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बॉन्डेड एटम। तो देखो बेटा, इससे मैं किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकाल सकता हूं। एक बार फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन में से नीतीश बाबू को बाहर करो, आधा बिहार माइनस हो जाएगा, सही है ना। तो यानी V माइनस एल बी माइनस 1/2 बी, बी माने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। यानी क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, यानी वो, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लोन पेयर में ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और फिर माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितना, पेयर नहीं, शेयर्ड, ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर, नॉन बॉन्डिंग नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन सब जो जिन्होंने बॉन्ड ना बनाया हो वो वाले होंगे ये, ठीक है बेटा। अब देखो किसी भी एलिमेंट का कैसे हम लोग निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, आपको वो भी निकाल करके दिखाते हैं। आइए चेक करते हैं फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। ये देखो बेटा, ये है ओजोन, ठीक है ना, और इस ओजोन में मैंने O3 ऑब्टेन किया था। O3 में मुझे क्या मिला था, एक ऑक्सीजन में 6, 3 है तो 18, बोलो पेयर, पेयर आ गए 9। अब 9 पेयर को यहाँ बिठाना था, ये देखो पहले एक एक पेयर, अब बचे मेरे पास 7 पेयर, 2 पेयर हो गए, 7 पेयर बचे। तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, एक यहाँ पर बिठा दिया। हाँ ठीक है, बिठा लो, इसका पूरा कहाँ हो जाएगा। 3 यहाँ इस ऑक्सीजन पर बिठाओगे, इस ऑक्सीजन का पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा। एक बचा यहाँ बिठाओगे तो एक इसका इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अरे भैया मल्टीपल बॉन्ड बना लो यार, ये भी तो होता है, मल्टीपल बॉन्ड बना लो। तो एक यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड में कर दिया। अब बचे यहाँ पर 2 पेयर, 3 थे ना पहले, 2 पेयर बचे, 2 लगा दिया। अब यहाँ बचे 3 पेयर, पूरे 3 पेयर लगा दिए। अब यहाँ पर बचा 1 पेयर, उसको लगा दिया। गिन लो, काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर हो गए। अब बना लो बेटा, ये देखो स्ट्रक्चर O, डबल बॉन्ड O, फिर ये O, और मुझे अब इन्हीं का क्या चाहिए, फॉर्मल चार्ज चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मल चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, जो एलिमेंट्स पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंट्रैक्शन के कारण डेवलप होता है। देखो बेटा, इनके हमारा फॉर्मूला क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन में से नीतीश बाबू को बाहर करो, आधा बिहार माइनस, बोले यही तो था फॉर्मल चार्ज निकालने का। जब मिलाइएगा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 6, सही है बेटा। इस वाले में देखो, हमने मान लो इसको नंबर 1 मान लिया, ये नंबर 2 मान लिया, ये नंबर 3 मान लिया। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर देखो क्या होगा बेटा, नॉन बॉन्डिंग कितने आए, 4, नॉन बॉन्डिंग कितने आए इसमें, सेकंड वाले में 2,
तीसरे वाले में नॉन बॉन्डिंग कितने आया 6। अब आइए -1/2 बॉन्डिंग। बेटा इस पहले वाले ऑक्सीजन में 4 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कैसे गिनो? ये रहा 1 2 3 4 यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। चलो जरा सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 4 यानी 2 और 2 2 = 4 यानी 2, तो 2 - 2 यानी 0 हो गया कि नहीं बोलो? सिंपल है। अब इस वाले ऑक्सीजन में आ जाइए भैया, 6 - 6 -1/2 × 4 यानी 2 आ गया। तो भैया 6 - 6 हो गया, बॉन्डेड वाले हमारे 2 हो गए, ठीक है ना बेटा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यही तो हमारा फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 6 -1/2 बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने? 2। तो बेटा 6 - 6 0 हो गया, और वहां कितना आ गया? -1, बोलो हो गया। अभी हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 -1/2 बॉन्डिंग, बोलो बॉन्डिंग कितने? 2, ये वाले 2 है ना, ठीक है ना बेटा? और कौन से 2? ये वाले 4, 2 ये 6, यानी नॉन बॉन्डिंग 2 मिला और बॉन्डिंग कितने मिल गए बेटा? 6 मिल गए। अब 6 - 2 कितना हो गया? 4, 4 - 3 यानी बोलो कितना हो गया? प्लस का 1 ना। तो नंबर 1 पर आया 0, नंबर 2 पर आया प्लस का 1, नंबर 3 पर आया माइनस का 1। ऐसे किसी भी एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालने को आ सकता है, आपको निकालना पड़ेगा। फार्मूला बस अप्लाई कर लो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको फॉलो कर लो बेटा, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना? बोलो क्लियर हो गया? अब देखिए इसी पर बेस्ड 1-2 सवाल है, जरा उनको देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखो बेटा, क्या बोल रहा है? द फॉर्मल चार्ज ऑन द 3 ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। तो अभी तो हम लोगों ने निकाल करके देखा था, ये जो ओजोन आया था इसके 3 ऑक्सीजन पर जो चार्ज दिखाया था हम लोगों ने, कितना दिखाया था बेटा? तो इनका जो हम लोगों ने चार्ज दिखाया था वो कितना मिल गया था? कितना मिल गया था बेटा? अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था, इस पर 0 आया था, इस वाले पर +1 आया था, इस वाले पर -1 आया था। तो बोलो क्या हुआ? 0 +1 -1 आ गया ना? अब बेटा देखो एक और, ये बोल रहा है फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इन द आयन, ठीक है ना? इस पर आपसे बोल रहा है NO2- आयन पर क्या फार्मूला होगा इस ऑक्सीजन पर। तो देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन पर निकालने हैं। तो बोलो इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए? 4 माइनस 1/2 बॉन्डिंग, यहाँ पर देखो कितने हो गए? 2 और 2 4, तो भैया 6 - 4 कितना हो गया? 2, और ये काट दीजिए 2 आ जाएगा, तो 2 - 2 यानी 0। तो बोलिए इस पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 0। तो अब आपसे इसी तरीके के कुछ स्ट्रक्चर देंगे और पूछेंगे आपसे फॉर्मल चार्ज क्या है और लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, क्या होगा। अब आपसे एक सवाल देगा, बोलेगा बोलो इसमें से कौन सा करेक्ट लिविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो आप किसको मानोगे? जिसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा हो, ठीक, और क्या हो? ऑक्टेट पूरा हो और उन पर फॉर्मल चार्ज मेंशन हो। अगर वो फॉर्मल चार्ज मेंशन है, ऑक्टेट पूरा है, तो हम उस लिविस स्ट्रक्चर को करेक्ट मानेंगे। और उस स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा करेक्ट मानेंगे जिसमें जो चार्जेज हैं वो मिनिमम हो। तो कई ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम जिनमें चार्जेज ज़्यादा हो जाए, उनको फिर नहीं मानेंगे। जिसमें मिनिमम चार्जेज होंगे हम उनको मानेंगे, ठीक है बेटा? तो ये हमने आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड पॉइंट बताए। नेक्स्ट टर्न पर हम आपके सामने लेकर के आएंगे आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इस आयनिक बॉन्ड में आपको देखने को मिलेगा लैटिस एनर्जी के बारे में, जिस पर बहुत से सवाल बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।